नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। राजस्थान के जोधपुर में अतिक्रमण हटाते समय दुकानदार और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद निगम के कर्मचारियों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और दुकान में मौजूद एक लड़की की जमकर पिटाई कर दी। झड़प के बाद निगम की महिलाएं लाठी और डंडों से दुकान में रखे सामान को तोड़ने लगी। घटना के बाद दुकानदार और निगम कर्मियों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। दुकानदार ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। दिल्ली में दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर एक भयंकर सड़क हादसा हो गया। DND से दिल्ली आने वाले रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो सवार को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। हादसे में टक्कर लगते ही ऑटो ड्राइवर सड़क पर गिर गया, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बिना ड्राइवर के ही 100 मीटर तक दौड़ता रहा। पुलिस ने शव को एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। दिल्ली के जामिया नगर में बाइक सवार 2 हमलावरों ने एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक वकील NDMC में लीगल एडवाइजर थे। पुलिस के मुताबिक उन पर किसी होटल डील के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा था। मृतक MM खान पिछले कुछ समय से परेशान चल रहे थे, क्योंकि कनाट प्लेस में एक होटल के मामले में लगभग 300 करोड़ों की रिकवरी की फाइल कर उनके पास थी। आरोप है कि उन्हें इस मामले में 3 करोड़ तक की ऑफर दी गई थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। कल देर रात मुंबई के बांद्रा इलाके में नाकाबंदी कर रही पुलिस वालों के साथ 2 लोगों ने शराब के नशे में बदसलूकी और गाली गलौज करने वालों में से एक शख्स का नाम सलील तिवारी बताया जा रहा है, जो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का प्रोड्यूसर है। दरअसल 2 शख्स शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, जिसमें पुलिस वाले जब इन्हें गाड़ी से बाहर उतारने को कहा, तब उन्होंने पुलिस वाले के साथ बदसलूकी की। सोमवार रात से एक बार फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। जहां पेट्रोल के दामों में 83 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं डीजल के दाम ₹1.26 प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी की 402 सीटों पर सोमवार को वोट डाले गए। इस दौरान मतदान को लेकर वोटर्स में काफी उत्साह दिखा। मतदान में तमाम बड़े सितारों और नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केरल और तमिलनाडु में 70% से ज्यादा मतदान हुआ, तो पुदुचेरी में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। एग्जिट पोल के मुताबिक असम में पहली बार बीजेपी गठबंधन सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी गठबंधन को 93 सीटों तक मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस 40 सीटों के करीब सिमटते दिख रही है। पश्चिम बंगाल में हुए एग्जिट पोल में एक बार फिर ममता का जादू चलता नजर आ रहा है। ज्यादातर चैनलों के एग्जिट पोल में तृणमूल को 233 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में इस बार कांग्रेस और DMK का गठबंधन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक जयललिता के दोबारा सरकार बनाने के सपने को झटका लगा है। वहीं केरल में ज्यादातर सर्वे LDF सरकार बनाने के आसार दिखा रही है। हालांकि केरल में बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रही। गुजरात के नेतृत्व परिवर्तन पर बीजेपी में विचार किया जा रहा है। दरअसल गुजरात के राजनीतिक हालात पर ओम प्रकाश माथुर ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कई बड़े बदलाव को लेकर सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि नितिन पटेल के नाम को लेकर भी पार्टी में जोरों से चर्चा हो रही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि काला धन लाने के लिए जितने कदम मोदी सरकार ने उठाए, उतनी कोशिश कभी भी किसी सरकार ने नहीं की। बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने को लेकर पार्टी कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 21 मई को सभी प्रवक्ताओं की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई आला नेता शामिल होंगे। वहीं 22 मई को पार्टी के IT डिपार्टमेंट और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। बता दें 26 मई को केंद्र सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी लगातार कार्यक्रम आयोजित करेगी। देश भर में सरकारी दफ्तरों में 15 दिनों के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली के निर्माण भवन में नीम का पौधा रोपकर इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तबियत का हाल जाना और उनके जल्द ठीक होने की कामना भी की। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बीजेपी ने केजरीवाल से विज्ञापनों और ऑड इवेंट योजना पर खर्च किए पैसे का हिसाब मांगा है। सिलसिले में बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से मुलाकात भी की थी। पंजाब के मोहाली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बादल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग अनाज घोटाले का विरोध कर रहे थे। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मीटर के ऐड का विरोध किया। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए विज्ञापन में AMR मीटर की जगह फिर से AMR मीटर लगाने की बात कही गई है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल तो AMR मीटर के खिलाफ थे और अब उनकी सरकार क्यों ऐसे विज्ञापन छपा रही है। बता दें कि 3 साल पहले केजरीवाल ने शीला सरकार के खिलाफ तेज
भागते मीटरों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। आज दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए हुए मतों की गिनती होगी। दिल्ली चुनाव आयोग ने इसके लिए खासा इंतजाम किए हैं। बता दें कि एमसीडी की 13 सीटों के लिए 94 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अधिकतर सीटों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। देहरादून में बीजेपी ने रावत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने उत्तराखंड कैबिनेट के उस फैसले का विरोध किया जिसमें रावत सीडी कांड की जांच सीबीआई से वापस लेने का फैसला लिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि नीतीश पहले बिहार संभाले फिर देशाटन पर निकले। उन्होंने कहा कि नीतीश को अगर शराबबंदी जैसे उपदेश देने हैं तो उन्हें राजनीति छोड़कर उपदेशक बन जाना चाहिए। सिवान में पत्रकार राजदेव की हत्या के मामले में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सिवान में पत्रकार राजदेव की हत्या के मामले को बिहार पुलिस को तगड़ा झटका लगा है। एक्साइज एक्ट में गिरफ्तार किए गए 4 में से 3 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया। बिहार में गया और सिवान के बाद गोपालगंज में रविवार रात एक 50 साल के किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप साधु यादव के साले घनश्याम यादव पर लगा है। मृतक किसान का नाम हवलदार मियां है। हत्या के पीछे जमीन विवाद को कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आदित्य हत्याकांड में मुख्य आरोपी रॉकी के दोस्त टेनी यादव ने भी सरेंडर कर दिया है। फिलहाल टेनी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। टेनी पर आरोप है कि वो वारदात के वक्त रॉकी के साथ गाड़ी में बैठा था। हालांकि टेनी का कहना है कि वो गाड़ी में मौजूद नहीं था। जेडीयू से निष्कासित एमएलसी मनोरमा देवी को जिला अदालत ने घर से शराब बरामदगी मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया। एमपी सरकार ने साध्वी प्रज्ञा को सिंहस्थ ले जाने में असमर्थता जताई है। सरकार ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए उन्हें तीर्थ ले जाने से मना कर दिया। बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन को मंगलवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिना ड्राइवर वाली करीब 20 मेट्रो ट्रेन दक्षिण कोरिया से आ चुकी हैं, जबकि 61 और इसी तरह की मेट्रो ट्रेन भारत अर्थ मूवर्स के बेंगलुरु के कारखाने में तैयार हो रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में सूखे की हालात को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए NEET को एकमात्र प्रवेश परीक्षा बनाने पर अमल करने के लिए कम से कम 1 साल तक के लिए टालने का समर्थन किया। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट को लागू करने पर सैद्धांतिक रूप से सब में सहमति बनी है। बेंगलुरु में माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज के अधिकारी BMW कार से एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद जब कार चालक भागने की कोशिश कर रहा था तो भीड़ ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसने पुलिस वालों को घूस देने की भी कोशिश की। जम्मू कश्मीर के शोपिया के पहाड़ीपुरा इलाके में आतंकियों ने सेना के गश्ती दल पर हमला कर दिया। सेना ने भी जवाबी फायरिंग की। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई घंटों तक फायरिंग होती रही, जिसके भारतीय सेना ने एक आतंकी को मार गिराया और आतंकियों के पास से एक AK-47 बरामद हुआ है। पुंछ के मंडी सेक्टर के सब्जी इलाके से सेना ने एक आतंकी को मार गिराया और 2 को गिरफ्तार कर लिया। सभी तीनों आतंकी कश्मीर के मोस्ट वांटेड बुरहानवाड़ी के करीबी साथी हैं। शंकराचार्यों के बीच वर्चस्व की लड़ाई सिंहस्थ में एक बार फिर शुरू हो गई। वासुदेवानंद सरस्वती और स्वरूपानंद सरस्वती आमने सामने हैं। वासुदेवानंद सरस्वती के कैंप से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ पर्चे बांटे जा रहे हैं। पर्चे में लिखा है कि स्वरूपानंद ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य नहीं है। यूपी के जालौन में कर्ज से परेशान एक और किसान ने पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। मृतक किसान राजेश के परिवार के मुताबिक फसल खराब होने से वो काफी परेशान था। गुजरात के जामनगर में लोगों की शिकायतें सुनने गई भाजपा सांसद पूनम माधव 10 फीट गहरे नाले में गिर गई। दरअसल शिकायत सुनने के दौरान नाले का स्लैब टूट गया, जिससे वो नाले में गिर पड़ी। पूनम को तुरंत नाले से बाहर निकालकर एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में उन्हें इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीजेपी नेता अभिलाष तिवारी ने लात मारकर सब्जी वालों की सारी सब्जियां बिखेर दी। हालांकि घटना की आलोचना होने पर उन्होंने माफी भी मांग ली। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने की कोशिश करने का मामला सामने आया। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक दलित युवक की मौत से नाराज सैकड़ों लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, पुलिस और निजी वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने भी घटना के विरोध में जुलूस निकाला। बता दें कि दलित युवक की हत्या का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता पर लगा है।
गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब उन्हें 20 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आजमगढ़ में हुए विवाद के बाद डीआईजी और एसएसपी को हटा दिया गया है। पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने इलाके में 18 मई तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि अगर हालात सामान्य होते हैं तो 17 मई से सेवा बहाल की जा सकती है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज का पार्थिव शरीर दिल्ली के बुराड़ी मैदान में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। बाबा के लिए अंतिम दर्शन के लिए उनके भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाबा हरदेव सिंह महाराज की अंतिम यात्रा बुधवार सुबह 8 बजे बुराड़ी से शुरू होगी और निगम बोध घाट पर संपन्न होगी। बुधवार दोपहर 12 बजे निगम बोध घाट स्थित सीएनजी शवगाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजस्थान में 8वीं की किताब से सूचना के अधिकार कानून को हटाने पर विवाद हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय और निखिल डे ने राजस्थान के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि आखिर आरटीआई का पाठ क्यों हटाया गया। आगरा में ठेले पर चाट खाने के बाद बच्चों समेत करीब 56 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। 30 बच्चों की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैदराबाद में रेडियो टैक्सी ओला और उबर के विरोध में ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल में आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अब सीआईएसएफ के जवान तैनात रहेंगे। जाम से निपटने और सड़क हादसों से बचने के लिए 18 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर जब इन जवानों की तैनाती होगी। देश के कई हिस्सों में लू और गर्मी का कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी गर्मी का काफी असर देखने को मिल रहा है। देहरादून में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 160 फीट की बर्फी बनाई है। इस रिकॉर्ड तोड़ बर्फी को बनाने में 33 छात्रों ने अहम भूमिका निभाई है। यूनिवर्सिटी पहले भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। ग्रेटर नोएडा के कासना में सरेआम एक युवक को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह रही कि किडनैपिंग के समय लोगों ने उसका वीडियो शूट कर लिया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। मथुरा में एक पिता ने अपने बच्चों समेत ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। दरअसल शख्स अपनी पत्नी की हत्या के आरोप खुद के ऊपर लगाए जाने के चलते परेशान था। गुरुग्राम के पौष इलाके डीएलएफ फेज 3 में एक शख्स ने 19वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक एक निजी कंपनी में सीईओ के पद पर था। मुंबई में इन दिनों समर गैंग का आतंक है। ये गैंग गर्मी की छुट्टियों में शादी ब्याह में जाने वाले घरों को निशाना बनाते हैं। समर गैंग की नजर सोशल साइट्स पर होती है। जैसे ही कोई छुट्टियों में घर से बाहर जाने का स्टेटस डालता है, वैसे ही ये गैंग एक्टिव हो जाता है और उसके घर को लूट लेता है। राजस्थान के बीकानेर में एक मजनू की जमकर पिटाई की गई। दरअसल इलाज कराने गए शख्स ने नर्स से छेड़छाड़ की और भद्दी टिप्पणी की, जिससे गुस्साए नर्स ने उसकी पिटाई कर दी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में एक लड़की पर एक डॉक्टर के ऊपर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया। तेजाब के हमले में डॉक्टर का चेहरा और सीना बुरी तरह से झुलस गया। पुलिस को शक है कि प्यार में धोखा खाने की वजह से लड़की ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल लड़की फरार है। हरियाणा के सोनीपत के करवड़ी गांव में सरपंच का चुनाव हारने वाले एक शख्स पर 3 लोगों की हत्या का आरोप लगा है। इस हत्याकांड के बाद गांव के लोग दहशत में हैं। मारे गए लोगों में एक शख्स सेना के मेजर का पिता था। आरोपी की तलाश में पुलिस ने 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर दी है। साथ ही आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की 10 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। यूपी के बागपत में पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी कर होटल से 7 लड़की और 7 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया। होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के बलिया में पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार करने के आरोप में 31 लड़कियों को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने 8 लड़कों को भी गिरफ्तार किया। हालांकि रैकेट का सरगना पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। बिहार के छपरा में दिन दहाड़े एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया। लड़की किसी काम से खेत में गई थी, जहां 3 लड़कों ने पहले उससे छेड़छाड़ की, फिर उसमें से एक युवक ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मिर्जापुर में एक युवती को शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया। दरअसल युवक ने लड़की का अश्लील एमएमएस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पटना में एक शख्स को ऑनलाइन शॉपिंग करना महंगा पड़ गया। दरअसल झारखंड के एक शख्स ने OLX पर एक सेकेंड हैंड ब्रांडेड फोन खरीदा, मगर वो नकली निकला, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना से आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के शाहजहांपुर में एक छोटे भाई पर अपने बड़े भाई को गोली मारने का आरोप लगाया। हमले में बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। देहरादून के गंगनहर में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आ रहा है। रेप का आरोप बच्ची के 60 साल के मौसा पर लगा है। पीड़ित बच्ची के मुताबिक आरोपी ने पहले उसे गंदी फिल्में दिखाई, फिर जबरन उसके साथ रेप किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक पत्नी पर जीजा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के हाथरस में एक मामा मामी पर अपनी भांजी की हत्या कर उसके शव को जलाने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक मामी ने अपने भांजी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था। मामी इस बात से इतनी नाराज हुई कि उसने भांजी की हत्या कर उसका शव जलाने की कोशिश की। यूपी के बहराइच में दबंगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल दो पक्षों में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। युवक जब मामले की शिकायत पुलिस के पास करने जा रहा था तभी दबंगों ने उसे उठा लिया और पीट कर हत्या कर दी। आदित्य चोपड़ा की नई फिल्म बेफिक्रे में रणवीर सिंह बिना कपड़ों में दिखाई देंगे। उनका ये नेकेड सीन बैक से शूट किया जाएगा। फिल्म में रणवीर लव गुरु के किरदार में दिखेंगे, जिसमें उनके 23 के सीन्स भी डाले गए हैं। रणबीर कपूर ने अपने लिए पाली हिल में एक घर खरीदा है, जिसकी कीमत 35 करोड़ है। ये घर 2460 स्क्वायर फीट का है। रणबीर का नया घर पाली हिल के अपार्टमेंट में 7वें फ्लोर पे है। टीवी के शो मेरी आशिकी तुमसे ही है के एक्टर शक्ति अरोड़ा ने अपना 30वां जन्मदिन IBN7 की टीम के साथ मनाया। शक्ति की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि उनके फैंस जन्मदिन के पहले बाकायदा उनके लिए काउंटडाउन करते हैं। कुर्द आतंकियों ने तुर्की के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल से हमला कर उसे मार गिराया। हेलीकॉप्टर पर हमले का ये वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि मिसाइल हमले के बाद हेलीकॉप्टर बीच हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। बगदाद में ISIS के आत्मघाती दस्ते ने गैस प्लांट पर हमला कर दिया। हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। हमला इतना भयानक था कि घंटों गैस प्लांट से आग और धुएं का गुब्बार उठता रहा। KKR के 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी RCB की टीम ने कप्तान विराट कोहली और AB डिविलियर्स की धमाकेदार पारी की बदौलत KKR को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ RCB अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बना है। RCB के जीत के हीरो एक बार फिर विराट कोहली ही रहे, जिन्होंने 51 गेंदों में 75 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वहीं क्रिस गेल और AB डिविलियर्स ने भी कोहली का बखूबी साथ निभाया। गेल ने 49 और डिविलियर्स ने नाबाद 59 रन बनाए। कोहली ने IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इससे पहले गेल ने एक सीजन की 14 पारी में 733 रन बनाए थे, जबकि कोहली अब तक 12 पारियों में 752 रन बना चुके हैं। IPL में आज भी एक ही मैच खेला जाएगा। विशाखापट्टनम में रात 8 बजे से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके पुणे सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल से होगा। सुशील कुमार और नरसिंह यादव के ओलंपिक में हिस्सा लेने का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। पहलवान सुशील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, उन्हें रियो ओलंपिक के लिए ट्रायल की इजाजत दी जाए। इस मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सुशील ने याचिका में कहा है कि 74 किलो भार वर्ग के लिए नरसिंह यादव के साथ ट्रायल की उन्हें इजाजत मिले, तो नरसिंह ने कहा है कि वो ओलंपिक में जाने के लिए हकदार हैं। ब्राजील के कोच डोंगा में FC बार्सिलोना के लिए खेलने वाले नेमार विलियम और मिलान के लिए खेलने वाले सेंटर बैंक मिरांडा को अगस्त में रियो में होने वाले ओलंपिक के लिए टीम में शामिल किया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में जीत के बाद लेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के समर्थकों ने जबरदस्त जश्न मनाया। 132 साल के इतिहास में पहली बार इस क्लब ने जीत हासिल की है।